हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय श्री राम। तो बताइए कैसे हैं आप। चलिए आज देखते हैं आपके जो भी पार्टनर हैं उनका नाम ले लीजिए 3 बार मन में और देखते हैं कि उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, क्या चाहते हैं वो आपसे, उनके मन में क्या विचार चल रहे हैं आपके लिए। अपने पार्टनर का नाम 3 बार ले लीजिए और एनर्जी एक्सचेंज के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या तो ये है कि वो फिर डोनेशन के रूप में हो, नहीं तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हनुमान जी बताइए मेरे सब्सक्राइबर्स की पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है, उनके मन में उनको लेकर क्या भावनाएं हैं, वो क्या चाहते हैं उनसे इस टाइम। हनुमान जी प्लीज़ गाइड कीजिए, हनुमान जी प्लीज़ गाइड कीजिए। जय श्री राम सीता हनुमान। हनुमान जी प्लीज़ गाइड कीजिए। देखिए आप कार्ड निकल के आया है 9 ऑफ कप्स का, यानी जो आपके पार्टनर हैं आपसे बहुत ज़्यादा, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं आपके मन में उनके लिए कोई डाउट्स हैं किसी तरह के या कोई भी ऐसी नेगेटिव फीलिंग्स हैं, तो उनको बिल्कुल निकाल दीजिए अपने मन में, क्योंकि यहाँ कार्ड आया है 9 ऑफ कप्स का, जो संदेश देता है कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं और आपसे बहुत ज़्यादा डीपली उनका कनेक्शन है ना। इस टाइम जो है वो अपने गोल्स अचीव करने की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपनी इनकम कैसे बढ़ाएं उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो इसीलिए आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं वो मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, कहीं उनका ध्यान कहीं दूसरी तरफ तो नहीं है, पर ऐसा कुछ नहीं है। वो आपसे सेटिस्फाइड हैं, आपके ही हैं, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उनके नेम के अक्षर जो है वो शुरू हो सकते हैं HDNYCHZT या फिर H, ठीक है। और इसके अलावा आपके जो मन में जो भावनाएं हैं, ये जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं, वो इस तरह हो सकती हैं कि आपको जैसे कि आप उनसे संतुष्ट नहीं हैं, आपको कहीं ना कहीं डाउट चल रहा है उनके ऊपर। आप जितना वो कर रहे हैं उसको भी आप फॉर ग्रांटेड ले रही हैं या ले रहे हैं, है ना। तो वो अपनी तरफ से पूरे एफर्ट कर रहे हैं कि आपको कोई किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, किसी तरह का कोई हर्ट ना हो, आप ओवर थिंकिंग ना करें, लेकिन फिर भी आपने खुद ही अपने आप को उन झमेलों में फंसा रखा है। तो थोड़ा ध्यान दें इन सब चीज़ों पे। तो आपके लिए गाइडेंस हैं कि आपके पास जो भी ब्लेसिंग्स हैं अपने रिश्ते को लेकर, उनको फॉर ग्रांटेड ना करें, यानी उनके प्रति कृतज्ञ रहें और सब कुछ आगे बहुत अच्छा होगा। थैंक यू। आपके लिए हनुमान जी की तरफ से भी एक संदेश निकाल लेती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए अब, जो आपके मन में ये जो भावनाएं चल रही हैं, जो फीलिंग चल रही हैं, इनको लेकर। तो कुल मिला के तो ये है कि आपका रिश्ता एक अच्छे कगार पे है। कोई दुविधा, आपका मन ही है जो गलत तरफ आपको ले जा रहा है, संदेह में या उसमें। तो देख लेते हैं हनुमान जी की तरफ से क्या गाइडेंस है। 2 कार्ड निकल के आए हैं। देखिए पहला कार्ड आया है एम्ब्रेस चैलेंजेस। चैलेंजेस का मतलब ये नहीं है कि जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं आपके मन में, मतलब कि हनुमान जी यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि आपके मन में जो भी नेगेटिव विचार्स आ रहे हैं, जो कि इस समय आपको चैलेंजेस की तरह लग रहे हैं, उनका आप सामना कीजिए, उनको, है ना, उनको ओवरकम कीजिए। आप ऐसा सोचिए कि नहीं, मेरे हस्बैंड या मेरा जो भी पार्टनर है, स्पेसिफिक पर्सन है, वो मेरे लिए ऑनेस्ट ही हैं। कई बार तो क्या होता है कि हमें ऐसा, अगर हमारी इंट्यूशन ऐसे बोलती है कि शायद कहीं ना कहीं कुछ गलत चल रहा है, तो अगर हम उसी चीज़ को अपने मन में चलाते रहते हैं तो वो और ज़्यादा वो चीज़ गहरी होती चली जाती है।
तो आप ऐसा ना करें। अपने मन में जो है संकल्प दें कि नहीं, मेरे पार्टनर मेरे लिए ऑनेस्ट हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो सब कुछ अच्छा ही चलेगा, सब कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि ऐसा कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा है। केवल आपके अपने मन के विचार ही हैं जो आपको क्या कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। दूसरा कार्ड आया लेट गो ऑफ अटैचमेंट का, यानी कि हनुमान जी कह रहे हैं कि जो आपने लोगों से, चीज़ों से अपनी अटैचमेंट बढ़ा रखी है, कि है ना, कि जो है वो है, उसके अलावा कुछ है नहीं। कि जैसे कि यहाँ पे गाइडेंस ये आ रही है कि आप मान लो कि अपना एसपी है या आपके कोई भी पार्टनर हैं या हस्बैंड है, वाइफ हैं, जो भी हैं, है ना, तो उन केवल वही आपके दिमाग में चल रहे हैं, उनसे रिलेटेड ही प्रॉब्लम, उनसे रिलेटेड ही सोचना, सब कुछ मतलब वही हो गए हैं जो भी हैं, सुबह शाम सब की, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। तो वो चीज़ भी गलत है। किसी भी चीज़ से पूरी तरह से अटैच हो जाना भी गलत ही होता है, हमारे लिए नुकसानदेह होता है। उसका वो ये होता है कि फिर हमारी ग्रोथ रुक जाती है, हम केवल उसी चीज़ पे फोकस हो जाते हैं, अपनी तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते। तो यहाँ हनुमान जी आपको ये संदेश दे रहे हैं कि आप जो है, आपके जो विचार हैं उनको पॉजिटिविटी में ढालिए, और जो ये अटैचमेंट है उनसे दूर होइए और अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान दीजिए, रिलीज़ करिए जो भी आपके अंदर नेगेटिव चीज़ें हैं। यहाँ पे आपके लिए रेमेडी आई है कि हनुमान अष्टक का पाठ आप जो है अपने मन को शांत रखने के लिए हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए ट्यूसडे और सैटरडे को, है ना। तो इससे क्या होगा कि जो आपके मन के विचार हैं, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, वो धीरे धीरे शांत होते जाएंगे। एक मैं आपसे ये बात बोलना चाहूँगी, एक थोड़ी सी गाइडेंस है कि जब भी हमारे मन में किसी भी चीज़ को लेके कोई हमारी कई बार की बहुत लोगों की इंट्यूशन बहुत तेज़ होती है, बहुत लोगों की, क्या कहूँ, कि हमारा जो मन होता है वो तो पवित्र होता है, तो हमें पहली बार गाइड ज़रूर करता है। तो अगर आपको कुछ ऐसा चीज़ लग भी रही है ना, तो उस पर फोकस मत हो जाइए, उस चीज़ को ही प्रॉब्लम मत मान लीजिए, है ना। उसको सुधारने के लिए आप सबसे पहले हैं कि अपने मन को शांत कीजिए, अपने पे फोकस हो जाइए उस टाइम, जो मैं बार बार कह रही हूँ ना, सेल्फ की तरफ बढ़ जाइए। तो देखिए जो आपको रुकावटें लग भी रही हैं ना, वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो इसी तरह की वीडियोस को लेते हुए फिर हाजिर होंगी आपके सामने। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगा, मेरी गाइडेंस अच्छी लगी, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।